आपका 100 करोड़ रुपए दांव पे लगा हुआ है, आप क्या करोगे? दोगे पैसे के लिए? धोने को देना ही पड़ेगा। मूवीज में केवल गलत काम दिखाए जाते हैं कि उससे गलत काम हो रहा है। और मर्चेंट नेवी का नाम सुनते ही एक ही चीज़ दिमाग में आती है कि 6 महीने पानी पे और 6 महीने ज़मीन पे। भतीजा है जो इसमें जब उसने ज्वाइन किया था तो उसका $1 था। शोभित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका द फाउंडर्स ड्रीम के अंदर। धन्यवाद। कैसे हैं सर आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर। आप एक फाउंडर हैं और एक एकेडमी चलाते हैं, लाइफ एक्स मर्चेंट नेवी। यस। और मर्चेंट नेवी का नाम सुनते ही एक ही चीज़ दिमाग में आती है कि 6 महीने पानी पे और 6 महीने ज़मीन पे। तो क्या इंसान की ज़िंदगी जी रहे हैं या नहीं जी रहे हैं? नहीं, एक्चुअली क्या है कि ये बहुत बड़ा मिथ है कि वो 6 महीने पानी पे है और 6 महीने ज़मीन पे है। ये मतलब जब मैं जिस टाइम पे प्रिपरेशन कर रहा था ना, तब हमने भी यही सुना हुआ था। सुना था ना? सही, मतलब मैं same- नहीं बोला एकदम। हाँ बिल्कुल सेम चीज़ मैंने सुनी थी कि 6 महीने पानी पे रहना पड़ता है, 6 महीने ज़मीन पे रहना पड़ता है, बहुत डिफिकल्ट लाइफ होती है। किसी टाइम पे होती भी रही होगी, लेकिन अभी आज के टाइम पे ऐसा नहीं कि 6 महीने पानी पे रहना पड़े। लोगों के कॉन्ट्रैक्ट 4 महीने के भी होते हैं, 6 के भी होते हैं और कभी कभी 7-8 के भी होते हैं। ठीक है। करेक्ट करेक्ट। और अगर आप कैप्टन लेवल तक पहुंच जाते हो तो हो सकता है आपका कॉन्ट्रैक्ट 2.5 या 3 महीने का ही हो। और जमीन पे रहने में भी हो सकता है आप 2 महीने ही रुको, हो सकता है 4 महीने रुको, कुछ लोग 6 महीने भी रुकते हैं, कुछ कुछ साल भर भी रुक जाते हैं। क्या पानी का फोबिया होता है वहाँ पे? मतलब जैसे मान लो 6 महीने रहे तो पानी नहाने में टेंशन हो गई है कि नहा भी नहीं सकते हैं, पानी देख देख के इतना इरिटेशन हो गया, ऐसा कुछ होता है या नहीं, मिथ है सब? वो तो मैंने किसी से नहीं सुना आज तक। मैं बहुत सारे सी फेरर से मिला हूँ। एक्चुअली मैं खुद सी फेरर नहीं हूँ, मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि कई लोगों को ये लगता है कि ये आदमी कैप्टन रहा होगा। मैं सी फेरर नहीं हूँ, बट मेरी फैमिली में और फ्रेंड्स में बहुत लोग हैं जो थे। मुझे भी एक अच्छा चांस मिला था जाने का, बट जैसा आपने बताया यही सेम मिसकंसेप्शन मेरे दिमाग में था, तो इसलिए मैंने उस टाइम पे करियर ही स्विच कर दिया था। मैं गया ही नहीं, मैं इंजीनियरिंग चूज करके चला गया। अच्छा। तो बट ऐसा कुछ नहीं होता है। जनरली होता है क्या कि वहाँ पे रोलिंग पिचिंग होती है। करेक्ट। रोलिंग पिचिंग का मतलब है कि वो जहाज जो है वो हिलता है पानी में, तो उसकी वजह से मतलब सी सिकनेस होना और ये सब चीज़ होना ये हो सकता है। बट कोई पानी का ऐसा फोबिया नहीं है कि नहाने में या किसी चीज़ में पानी का फोबिया हो। लोग खुश रहते हैं, मैंने ये देखा है। कुछ लोग तो मतलब वो इतना क्लीन एनवायरनमेंट रहता है, पॉल्यूशन फ्री, के लोगों को मजा आता है उसमें। अच्छा, मर्चेंट नेवी के बारे में बात ही कर रहे हैं तो थोड़ा सा सैलरी पैकेज के बारे में बता सकते हो क्या? किस लेवल से स्टार्ट होता है और किस लेवल तक जाता है? कितना पैसा एक्चुअली लोग कमाते हैं? देशभक्ति तो चल वो है एक चीज़ है, बट पैसा भी साथ में चाहिए क्योंकि उनका भी घर परिवार है, चलाना है। तो कोई मर्चेंट नेवी में आ रहा होगा बंदा जो पॉडकास्ट देखेगा, तो क्या इनिशियल सैलरी क्या होती है, कौन सी रैंक होती है और कहाँ तक जाती है? थोड़ा सा मेरे को भी आइडिया दे दो तो मेरे को भी नया नॉलेज मिल जाए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए एक्चुअली क्या है इसमें, मर्चेंट नेवी में ना 2 सेगमेंट है, एक है डेक साइड और एक है इंजन साइड। ठीक है। डेक साइड का काम होता है नेविगेशन करना, और इंजन साइड का तो आपको पता ही है कि इंजन चला रहे हो लोग। ठीक है। उसमें भी क्या है कि 2 मतलब डिपार्टमेंट तो 2 हो गए, डेक डिपार्टमेंट और इंजन डिपार्टमेंट, लेकिन इसमें भी एक ऑफिसर ग्रेड है और एक क्रू ग्रेड है। ठीक है। तो ऑफिसर ग्रेड वाले जो लोग होते हैं उनको 12th क्लास करना होता है पीसीएम से, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से, और फिर वो एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्लियर करते हैं। खास बात ये होती है इनको जॉब पहले ही मिल जाती है, पहले ही मिल जाती है? पहले ही प्लेसमेंट मिल जाती है। कैसे? एक स्पॉन्सरशिप का एग्जाम कंडक्ट कराती है कंपनी, और वो क्या करती है, जैसे सपोज आपने स्पॉन्सरशिप का रिटर्न और इंटरव्यू क्लियर कर लिया, मेडिकल हो जाएगा, कंपनी आपको पहले ही जॉब दे देगी। वो बोलेगी कि भाई ये जॉब है तुम्हारी फिक्स, ये लेटर है तुम्हारी जॉब का, इस कॉलेज से जाकर के करो और आकर के हमारी कंपनी ज्वाइन कर लो, ट्रेनिंग भी हम कराएंगे, सब कुछ हम कराएंगे। वाह। ठीक है। तो ये एक डायरेक्शन है जहाँ से आप पहले आपने सपोज करिए कि आपने डीएनएस कर लिया है, 2-3 कोर्सेज है, डीएनएस है, बीएससी है, बीटेक है। सपोज आपने डीएनएस किया तो 1 साल का कोर्स होगा, उसमें अराउंड 5 से 10 लाख के बीच आपको अपनी फीस देनी पड़ेगी। ठीक है। एंड जैसे आप शिप पे जाओगे ट्रेनिंग के लिए, तो ट्रेनिंग में ही आपको स्टाइपेंड मिल जाता है, अच्छा स्टाइपेंड मिल जाता है, 30-40 हज़ार भी मिल जाता है, कभी कभी कंपनी से 60 हज़ार भी मिल जाता है कुछ कंपनीज में। क्यों देती कंपनी से? ट्रेन करने के लिए, सिर्फ ट्रेन करने के? वो आपको ट्रेन कर रही है वहाँ पे इसके लिए। देखिए आप ऐसा समझिए कि एक बहुत बड़ा शिप है जिसमें 100 करोड़ से ऊपर का माल जा रहा है पहले। ठीक है। करंट जा रहा है और केवल 30 लोग हैं जो उसको संभाल करके लेकर के जा रहे हैं। आपका 100 करोड़ रुपए दांव पे लगा हुआ है, आप क्या करोगे? दोगे पैसे की नहीं? धोने को देना ही पड़ेगा। तो वो ट्रेनिंग को भी 60,000 रुपए देते हैं। और जब आप 3rd ऑफिसर बनोगे, मतलब 3rd ऑफिसर बिल्कुल जूनियर ऑफिसर है, 3rd ऑफिसर बनोगे तो भी एवरेज सैलरी जो है, एवरेज बता रहा हूँ मैं, वो 2 लाख है। अब जैसे मेरा एक भतीजा है जो इसमें जब उसने ज्वाइन किया था तो उसका $3,300 था। ठीक है। थर्ड एज अ 3rd ऑफिसर, तो मान के चलिए 2.25 लाख के आसपास, 3 लाख, 2.25 लाख के आसपास उसकी सैलरी थी। तो ये जूनियर ऑफिसर की बात कर रहा हूँ। दूसरी बात ये डिपेंड करता है कि आप कौन से शिप पे हो, जिस पे ज्यादा रिस्क होता है उस पे सैलरी ज्यादा होती है। ये गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों की बात कर रहे हैं अपन, अभी प्राइवेट की बात कर रहे हैं।
गवर्नमेंट में तो देखिए है ही नहीं कंपनीज नहीं है। प्राइवेट कंपनीज ही है। गवर्नमेंट में एक कंपनी सेमी गवर्नमेंट बोल सकते हैं, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, वहाँ की सैलरी कम है, लेकिन बाकी सब प्राइवेट है, फॉरेन गोइंग शिप है, क्योंकि शिप का काम ही है कि एक देश से दूसरे देश में जाना है सामान लेकर। तो जब आप वहाँ जा रहे हो तो सब प्राइवेट ही होगा, गवर्नमेंट तो मिल पाना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है। तो सब प्राइवेट में ही जा रहे हैं और सबको सैलरी इसीलिए अच्छी दी जा रही है, जिस पे ज़्यादा रिस्क है उस पे ज़्यादा सैलरी है। जैसे टैंकर शिप होते हैं तो सैलरी ज़्यादा होती है, ठीक है। नॉर्मल जैसे कंटेनर शिप है तो सैलरी थोड़ी कम होती है। तो ये सब चीज़ें रहती हैं। तो अब मैंने आपको बताया कि जो जूनियर ऑफिसर है वो 3rd ऑफिसर है, उसकी सैलरी अप्रोक्सीमेटली एक रफ फिगर पकड़ के चलेंगे तो 2 लाख रुपए है। और जो टॉप पे जाता है वहां से वो होता है कैप्टन। अब कैप्टन की सैलरी 5 लाख से 20 लाख के बीच में, ठीक है, हो सकती है, डिपेंड करेगा कि वो कौन से शिप पे है। जैसे मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो कि टैंकर शिप पे हैं, उनकी सैलरी 15 लाख 17 लाख ऐसे है पर मंथ। मेरे को एक मिनट थोड़ा सा यहाँ पे एक समझ में नहीं आ रही चीज़, ये अपन गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट मर्चेंट नेवी। सर गवर्नमेंट मर्चेंट नेवी नाम की कोई चीज़ नहीं है, अच्छा, ठीक है, सब प्राइवेट है। सब प्राइवेट है। हाँ, गवर्नमेंट कॉलेजेस हो सकते हैं। नहीं, मर्चेंट नेवी में जो वो नेवी है, इंडियन नेवी, इंडियन नेवी है, दैट इज इंडियन नेवी, हाँ, दैट इज डिफरेंट। मर्चेंट नेवी में मर्चेंट आ गया ना, मतलब आप ये समझिए बिजनेस हो रहा है। मर्चेंट नेवी को हम बोलते हैं सेकंड लाइन ऑफ, कंसीडर करते हैं सेकंड। मैं तो मर्चेंट नेवी वो सोच, मतलब आज तक तो यही दिमाग में, मर्चेंट नेवी मतलब कि इंडियन नेवी। नहीं नहीं, नहीं। इंडियन नेवी डिफरेंट है। हाँ। इंडियन नेवी का काम है देश की रक्षा करना। अच्छा, इसीलिए आप बोल रहे थे कि देशभक्ति एक अलग करेक्ट, है। हाँ, उसका काम है देश की रक्षा करना। मर्चेंट नेवी का काम देश की रक्षा करना नहीं है। मर्चेंट नेवी का काम है, एक्चुअली मूवीज में जितनी भी दिखाई जाती है ना, वो मर्चेंट नेवी में गलत काम होते ही दिखाते हैं। जैसे भी आपने दिल्ली क्राइम में देखा होगा कि कंटेनर में लड़कियों को भर के लेकर के जा रहे हैं। ये जितने भी काम दिखाए जाते हैं ना, ये सब मर्चेंट नेवी के थ्रू दिखाया जाता है। तो मतलब एक गलत पिक्चर बनी हुई है उसकी, बहुत गंदी पिक्चर है कि ड्रग्स की स्मगलिंग हो रही है, या पुष्पा में दिखा रहे हैं कि वो लकड़ियां जा रही है, मर्चेंट नेवी। तो एक्चुअल में वो ही मर्चेंट नेवी है, लेकिन मूवीज में केवल गलत काम दिखाए जाते हैं कि उससे गलत काम हो रहे हैं। तो ये सीन है। तो मैं उसकी सैलरी की बात कर रहा हूँ। 3 एक सिंपल वे बताओ कि मर्चेंट नेवी में कैसे जा सकता है कोई भी, अगर 12th पास किया हुआ है तो कैसे जाएगा? देखिए, अगर आपने 12th पास किया है तो बेस्ट है। 12th फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से अगर आपने पास किया है तो एक एग्जाम है, जैसे सबके एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं ना, जेई हो गया, एनडी हो गया, वैसे ही मर्चेंट नेवी का होता है IMU CET। IMU दैट इज इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी, CET दैट इज कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। तो वो एग्जाम होता है मई जून के आसपास, वो एग्जाम क्लियर करना पड़ता है। राइट नाउ कंपटीशन बहुत ही कम है, क्योंकि हाँ बहुत कम है, क्योंकि पता ही नहीं, जैसे आपको ना, बिल्कुल किसी को नहीं पता। आप बिलीव नहीं करोगे, लोग आंखें बंद करके जेई दे रहे हैं, हाँ, एनडीए दे रहे हैं, जिसका सक्सेस रेशियो है 1% और लेस देन 1%। जेई में 15 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं, 15,000 को अच्छा कॉलेज मिलता है, 1%। एनडीए में 3 लाख के आसपास बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, 400 सेलेक्ट होते हैं, 1% से भी बहुत कम है। मर्चेंट नेवी में अभी 38,000 to 40,000 बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है। और आप बिलीव करोगे 15,000 वालों को भी अच्छे कॉलेज मिल रहे हैं कभी भी, कहीं कहीं तो ऐसे भी केस मैंने देखे। रैंक 19,000 तक दी थी उन्होंने, और 12,000 13,000 14,000 वालों को भी अच्छे कॉलेजेस मिल गए। मतलब आप समझो 30 to 50% का सक्सेस रेशियो है, और लोगों को पता नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि जैसे आप बीटेक करोगे या कुछ और करोगे, तो हम बीटेक करते हैं तो हम क्या करते हैं, 3rd और 4th ईयर में देखते हैं कि कंपनी आ रही है, प्लेसमेंट मिलेगा। यहाँ पे प्लेसमेंट भी आपको पहले ही मिल रही है, कंपनी पहले ही प्लेसमेंट दे देगी, बता देगी इस कॉलेज में जाओ, ये करो, सब कुछ, मतलब सब कुछ सॉर्टेड है। तो ये एक तरीका है, IMU CET प्लस स्पॉन्सरशिप लेकर के आप कोर्सेज कर सकते हो, या तो DNS लीडिंग टू BSc कर सकते हो, या डायरेक्टली BSc कर सकते हो, या इंजन साइड में जाना है तो बीटेक कर सकते हो। करेक्ट। दूसरा एक और तरीका होता है, वो होता है क्रू में जाने का। ये तो मैंने ऑफिसर बता दिया। दूसरा होता है क्रू में जाने का। तो क्रू में क्या है कि अब क्रू जो होगी उसको सारे के सारे जो बेसिक काम होते हैं ना, झाड़ू पोछा मारना, ये क्लीन करना, वो क्लीन करना, चिपिंग पेंटिंग वो सब करना, तो ऑब्वियसली उनकी सैलरी भी कम होगी, राइट। और उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 10th पास, ठीक है। लेकिन इंडिया में इसमें बहुत ज़्यादा फ्रॉड है। इसीलिए कई लोग मर्चेंट नेवी को फ्रॉड से रिलेट करते हैं कि मर्चेंट नेवी का मतलब फ्रॉड एजेंट, मेरे इतने पैसे लेके भाग गए आपने। तो होता क्या है कि अगर मैं आपको बोल दूं कि 10th पास है और आप जा सकते हो, तो आपको पता है इंडिया में 10th पास लोग कितने सारे हो, सभी हैं, और केवल 5 कॉलेज हैं जो प्लेसमेंट दे रहे हैं। करेक्ट। GP रेटिंग बोलते हैं उसको। तो 5 ही कॉलेज प्लेसमेंट दे रहे हैं, बाकी सब में फ्रॉड फैला हुआ, कहीं प्लेसमेंट नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। तो लोग करते क्या है कि पहले अब लोगों को शॉर्टकट चाहिए, तो क्या करते हैं कि पहले GP रेटिंग में घुसेंगे। कई लोग तो STCW के कोर्सेज में घुस जाते हैं, मतलब उल्टे सीधे कोर्स में उनको आइडिया नहीं होता, घुस जाते हैं, पैसे देते हैं, जहाँ 20,000 देने होंगे वहाँ 2-2 लाख रुपए देते हैं। यही गुड़गांव में ही कई सारे फ्रॉड्स चल रहे हैं ऐसे
कि 20,000 का कोर्स 2-2 लाख में करवा दिया एंड देन फिर उनको कहीं नहीं भेजते हैं एंड देन दे आर लाइक यार मर्चेंट नेवी का मतलब फ्रॉड है, मर्चेंट नेवी का। तो वो एक क्राउड अलग हो गया है जो 10th पास है, जो नॉलेज गेन नहीं कर रहा है और फंस जा रहा है। ये दूसरा क्राउड है जो आराम से, इसके लिए कंपटीशन भी बहुत कम है। कैसे आपको करना है इतना कि 12th PCM से करना है और थोड़ी प्रिपरेशन।